देखो मेरे पास 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और बीच में से जो ब्रांच जा रही है इसके बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो मेरे को इसकी ना बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए आती है। ठीक है, देखो मेरे पास ये जो बैटरी है इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, आगे जाके करंट 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। तो मैं बोलता हूँ ऊपर वाली ब्रांच में जो गया वो गया I1 करंट और जो नीचे वाली में आया वो आया I2 करंट। ठीक है, सेम ऐसे ये करंट ऊपर जाएगा। अब इसके अंदर भी 2 पार्ट्स के अंदर बटेगा, जो गैल्वेनोमीटर की ब्रांच में जाएगा उसको मैं बोलता हूँ IG करंट, और बचा हुआ कितना होएगा, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ से 10 जा रहा था, 2 नीचे चला गया तो आगे कितना जाएगा, 8 जाएगा ना। तो I1 यहाँ से आ रहा था, IG नीचे चला गया तो आगे वाली में Q वाली में कितना जाएगा, I1 माइनस IG। सेम ऐसे यहाँ से जा रहा है नीचे से I2, ऊपर से आ रहा है IG, तो S वाली में से दोनों प्लस होके जाएंगे I2 प्लस IG, और नेट करंट जाते वक्त दोनों का सेम हो जाएगा, सेम I1 प्लस I2। हमें क्या करना है, इसको बैलेंस कंडीशन करने के लिए हमें सबसे पहले इसके अंदर KVL लगानी है। तो मेरे पास जो लूप दिख रही है आपको, इसके अंदर मैं लगा देता हूँ उठा के KVL। ठीक है, इसका नाम दे देना लूप का, ये A पॉइंट मान लेना, इसके अंदर मिसिंग था, ये A पॉइंट मान लेना इसका, ये हो गया इसके पास A पॉइंट। अब इसके अंदर आप क्या करो, लूप के अंदर KVL लगा दो। तो मैं इसके अंदर A B DA के अंदर पहली लूप के अंदर KVL लगाता हूँ। इसके लिए आपको रूल्स आने चाहिए, अगर रूल्स नहीं आते हैं अभी तक तो पहले वो सीख लेना। तो देखो इक्वेशन बनेगी आपके पास IP माइनस का, फिर मैं नीचे आऊँगा करंट के अंदर, मेरी करंट की डायरेक्शन सेम है तो ये बनेगा IG इंटू में G। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन पड़ेगी तो ये IT इंटू में R, ये बराबर हो जाएगा 0। ये पहली इक्वेशन बन गई मेरे पास में। अब सेम ऐसे ही मैं लूप 2 यानी BC/DB के अंदर KVL लगाता हूँ, तो मेरे पास में जो इक्वेशन बनेगी वो बन के आएगी मेरे पास में माइनस का I1 माइनस IG इंटू में Q, अपोज होएगा तो S इंटू में I2 प्लस IG, और इधर से निकल कर आएगा प्लस का IG इंटू में G, बराबर होएगा 0 के। ये मेरे पास में 2 इक्वेशन निकल कर आ गई। अब दोनों को मैं क्या करता हूँ, देखो बैलेंस कंडीशन के लिए आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, बैलेंस कंडीशन के लिए जो मेरे पास गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच है उसके अंदर करंट फ्लो होता है 0, यानी IG की वैल्यू हो गई 0। तो इसके अंदर जहाँ जहाँ पे IG है वो वैल्यू तो 0 जाएगी आपके पास में उठ के। आगे बात समझ, दोनों इक्वेशंस को उठा के इक्वेट कर देना, तो आपके पास में नेट निकल कर आएगा I1 इंटू P बराबर होएगा I2 इंटू R, और I1 इंटू Q बराबर होएगा I2 इंटू S। ये पहली की वजह से निकल कर आई, इसको मैं तीसरा मान लेता हूँ, इसको मैं चौथा मान लेता हूँ। अब दोनों को इक्वेट करोगे तो डिवाइड कर दो उठा के, 3 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास में नेट निकल कर आएगा P अपॉन Q बराबर होगा R अपॉन S के। इसी को हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। इसी का दूसरा लिखने का तरीका ऐसा हो सकता है, P अपॉन R क्रॉस मल्टीप्लाई भी हो सकता है, तो ये Q अपॉन S बनेगा। दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं ये है बैलेंस कंडीशन ऑफ WSB यानी व्हीटस्टोन ब्रिज।